हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल में आने वाले एक एरर की, सॉफ्ट 404। जी हां दोस्तों, एक एरर होता है 404 और एक होता है सॉफ्ट 404। दोस्तों, क्या इनमें डिफरेंस है? आखिर क्या है ये एरर सॉफ्ट 404? कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे और क्या क्या सावधानियां ऐसी होती हैं जिनको बरतने के बाद इस एरर से बचा जा सकता है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे ये एरर कहां पर आता है। यहां पर हमको गूगल सर्च कंसोल टाइप करना है और यहां पहली वेबसाइट ओपन होगी search.google.com। इस वेबसाइट को हमने ओपन करना है। यहां पर अगर आप लॉगिन हो, ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लॉगिन करिए, प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करिए और यहां पेजेस वाले सेक्शन में आपको जो नो इंडेक्स पेज हैं और जो इंडेक्स पेज हैं दोनों की क्वांटिटी यहां पर दिखाई देती है। और जो पेज नो इंडेक्स हैं वो किस वजह से नो इंडेक्स हैं वो सारी चीजें नीचे दी होती हैं। जितने भी रीजंस होते हैं इनमें एक रीजन होता है सॉफ्ट 404, जिसकी वजह से आपका यूआरएल, आपका पेज, आपकी वेबसाइट का कोई भी लिंक इंडेक्स नहीं हो पाता। इसके अलावा और भी काफी सारे एरर्स होते हैं, जैसे ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन 403, नॉट फाउंड 404, एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स टैग, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। ये सारे एरर्स के वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर 1 बाय 1 सारे एरर्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल बात करेंगे सॉफ्ट 404 की, तो इस पर हमने क्लिक करना है और यहां पर हमारे इतने सारे लिंक हैं जो इफेक्टेड हैं इस एरर से, इस प्रॉब्लम से। ये देखिए, ये हमारे एरर्स हैं। इनमें आपको सबसे पहले इनका जो सॉल्यूशन है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में सॉफ्ट 404 क्या है और कैसे डिफरेंट है नॉट फाउंड 404 एरर से। तो दोस्तों, यहां पर 404 नॉट फाउंड का भी एरर्स यहां पर होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं नॉट फाउंड 404, इसका सॉल्यूशन क्या है और ये एरर क्यों आता है, इसका वीडियो भी हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंस बताएंगे आपको सॉफ्ट 404 में और 404 में। तो नॉट फाउंड वाला जो सिस्टम होता है, इसमें अगर कोई यूआरएल है उसको आप जब ओपन करते हैं तो वो यूआरएल ओपन नहीं होता और वहां पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आता है, वहां आर्टिकल में कुछ भी नहीं होता। देखिए, हम इसको नए पेज में ओपन करते हैं तो यहां पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आता है, दिस पेज डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट। लेकिन सॉफ्ट 404 में ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट 404 एक एरर ऐसा होता है जिसमें आपका जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, लेकिन वो पेज ब्लैंक नजर आता है या फिर काफी कम मात्रा में वहां पर आर्टिकल का जो कंटेंट है वो मौजूद है, या फिर गूगल आपके जो आर्टिकल है उसको पूरी तरह से लोड नहीं कर पा रहा। कोई बंदा उसको ओपन करता है तो वहां पर उसको सिर्फ उसकी हेडिंग दिखाई देती है, तो उस एरर को बोलते हैं सॉफ्ट 404। यानी 404 एरर है बट सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब आर्टिकल ओपन होता है, वहां पर उसकी हेडिंग नजर आती है लेकिन नीचे कुछ भी कंटेंट नजर नहीं आता। उस एरर को बोलते हैं सॉफ्ट 404। अब बात करेंगे इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपके जितने यूआरएल्स हों उन यूआरएल को सबसे पहले आपको चेक करना है कि आखिर इसमें जो robot.txt होती है वहां पर आपने डिसअलाउ तो नहीं किया हुआ। तो आपने इस पर क्लिक करना है, रिट्राइविंग डेटा, और यहां पर लाकर देखिए टेस्ट लाइव यूआरएल, इस पर क्लिक करना है। देखिए, टेस्ट लाइव पर क्लिक करने से यहां पर आया यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल और अवेलेबिलिटी पेज इज कैन बी इंडेक्स्ड, और यहां पर सारी चीजें एकदम ओके दिखाई दे रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आ रही। तो हमको क्या करना है इसका सोल्यूशन करने के लिए? पहला रास्ता यह है कि पहले आप टेस्ट करिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, यहां पर सारी चीजों पर टिक आता है ग्रीन कलर का, तो आप समझ लीजिए ये बाय मिस्टेक प्रॉब्लम हुई है और आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर देना है। इस तरह से मैंने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक किया और यहां पर यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, यानी लाइन में ऐड हो चुका है। अब जैसे ही टाइम आएगा वैसे ही आपका यूआरएल इंडेक्स कर दिया जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन है, यानी लाइव टेस्ट करिए, अगर सब कुछ ठीक है तो रिक्वेस्ट अगेन कर दीजिए। उसके बाद में अगले एरर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी सिचुएशंस होती हैं, आपके आर्टिकल किस तरह के हैं, कैसे हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए 73 यूआरएल्स हैं हमारे जो इस प्रॉब्लम से इफेक्टेड हैं। तो यहां पर देखिए दूसरा हम देखते हैं बिंग वेबमास्टर टूल्स। इस आर्टिकल को हम ओपन करते हैं नए पेज में, तो यहां पर देखिए सिर्फ हेडिंग नजर आ रही है, बाकी सारा पेज ब्लैंक है और गूगल के कुछ ऐड यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इसको क्या करना है, हमने
इसको हमने ओपन पर क्लिक करना है। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेस्ट रोबोट.txt ब्लॉकिंग, सबसे पहले ये चेक करना है। पहला मैंने सॉल्यूशन बताया वो, उसके बाद दूसरा टेस्ट रोबोट.txt करिए। अगर ये डिसअलाउ हो तो आपको इसको अलाउ करना होता है, लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी अलाउ है। तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यानी आपकी रोबोट.txt फाइल बिल्कुल ओके है। अब आपको क्या सॉल्यूशन करना है इसका वो मैं बताता हूं। सॉल्यूशन करने से पहले आप सबसे पहले इसको ये चेक कर लीजिए कि इसका जो रियल आर्टिकल है, क्योंकि यहां पर देखिए यूआरएल जूम करके देखिए hinditechnics.com/tag/what is Bing Webmaster Tools, यानी ये यूआरएल थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है जो मेरा नॉर्मल यूआरएल है। तो मैं क्या करता हूं, अपने वर्डप्रेस के पैनल पर ले चलता हूं आपको, वहां पर जाकर देखते हैं आखिर जो ये आर्टिकल है बिंग वेबमास्टर टूल का, वो क्या रियल में उसमें डेटा नहीं है, क्या वो रियल में ब्लैंक है, या फिर ये एक एरर है, या फिर रियल में जो यहां पर यूआरएल दिखाई दे रहा है वो हमारे उस यूआरएल से मैच करता है या नहीं करता। ऑल पोस्ट को ओपन करना है और यहां ऑल पोस्ट ओपन होते ही आपको यहां पर बिंग टाइप करना है, यानी वो हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो हमने बिंग की जो हमारे आर्टिकल हैं वो हमने यहां पर सर्च कर लिए, तो बिंग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर हाउ टू सबमिट वेबसाइट इन बिंग वेबमास्टर टूल, और दूसरा है व्हाट इज बिंग वेबमास्टर। तो दोस्तों ये वाला आर्टिकल था, इस पर क्लिक करिए और इसके जो लिंक है ओरिजिनल इसको ओपन करिए और देखिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये लिंक है, ठीक है, इसके अंदर टैग कहीं नहीं है और जो ओरिजिनल लिंक है वो ये है। अब इसको हम एक बार और चेक करेंगे कि रियल में जो इंडेक्स हो रखा है वो हमारा ओरिजिनल लिंक होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स अगर ये वाला होगा तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल लिंक है वो इंडेक्स होता है तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसको चेक करने के लिए हम गूगल में जाते हैं और हम देखते हैं व्हाट इज बिंग वेबमास्टर टूल हिंदी, ये सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सर्च रिजल्ट में आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखिए हमारा आर्टिकल यहां पर कहां पर नजर आ रहा है, हिंदी टेक्निक्स 4th नंबर पर है, व्हाट इज बिंग वेबमास्टर टूल। इसको हम नए पेज में ओपन करते हैं तो देखिए वही ओरिजिनल वाला यूआरएल है, ये जो गूगल सर्च कंसोल ने पकड़ा है ये यूआरएल नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप रीडायरेक्शन में जाके कर सकते हैं। अपने वर्डप्रेस पैनल में जाइए, वर्डप्रेस पैनल में जाने के बाद आपको डायरेक्ट रीडायरेक्शन का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा टूल्स में। देखिए यहां टूल्स है, टूल्स में जाएंगे, रीडायरेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, कोई भी बंदा हमारा जो ये यूआरएल है इस पर कोई भी बंदा क्लिक करता है तो हमारे ओरिजिनल लिंक पर पहुंच जाए, इस पर पहुंच जाए, जिससे उसको ये प्रॉब्लम ना आए जो इस वक्त देखने को मिल रही है ब्लैंक पेज वाली, ये वाली प्रॉब्लम उसको फेस ना करनी पड़े और वो डायरेक्ट हमारा इस लिंक पर पहुंच जाए। ऐसा कुछ करना है तो हमने क्या करना है, यहां देखिए रीडायरेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और जो सोर्स यूआरएल यानी जिस यूआरएल पर क्लिक करना है बंदे को उसको कॉपी करिए और यहां पेस्ट कर दीजिए, और जहां पर पहुंचना है उस यूआरएल को कॉपी करिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए और ऐड रीडायरेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये यूआरएल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। इस यूआरएल पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिक इस वाले पेज पर पहुंच जाएगा जो कि एकदम ओके है। हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हम इसको ओपन न्यू टैब करते हैं, देखिए हम उस पेज पर पहुंच चुके हैं। जो ब्लैंक वाली प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों ये दूसरा सॉल्यूशन था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सॉल्यूशन था और आप इस तरह से रीडायरेक्ट लगाकर आप अपने ट्रैफिक को, अपने जो भी आपके बंदे विजिट कर रहे हैं इसको वेबसाइट को, उनको आप डायरेक्टली अपने ओरिजिनल आर्टिकल पर पहुंचा सकते हैं रीडायरेक्ट की हेल्प लेकर। दोस्तों अगला सॉल्यूशन, यानी हम अपने वीडियो में कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं, जो पिछले हमने वीडियोस बनाए हैं उनमें भी हमने कई सारे सॉल्यूशन दिए हैं। अगला सॉल्यूशन ये है, अगर ये यूआरएल आपके किसी काम का नहीं है तो आप इस यूआरएल को डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए गूगल सर्च कंसोल से, ताकि वो उसको दोबारा इंडेक्स करने की कोशिश ना करे और ये एरर आपको देखने को ना मिले। उसमें क्या कैसे होगा, यहां पर कॉपी पर क्लिक करिए और यहां रिमूवल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, रिमूवल्स, ये देखिए रिमूवल्स में जाइए और यहां जाकर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए, यहां पर इस यूआरएल को पेस्ट करिए और रिमूव दिस यूआरएल ओनली पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और इस तरह से ये आपका यूआरएल यहां से हटा दिया जाएगा और आपका जो ये एरर है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा सॉफ्ट 404। अब दोस्तों तीनों सॉल्यूशंस आपको पता चल चुके हैं। पहला, आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग दोबारा से कर सकते हैं। दूसरा, आप
उस यूआरएल को रीडायरेक्ट करा सकते हैं ओरिजिनल यूआरएल पर। और तीसरा सॉल्यूशन हमने बताया था कि आप उस यूआरएल को रिमूव कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल से। तो ये तीनों सॉल्यूशन हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेन पते की बात ये है, ये जो सॉफ्ट 404 एरर है इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको इसीलिए सॉफ्ट कहा गया है। यानी यूआरएल तो अवेलेबल है लेकिन ये सॉफ्ट है, तो उसको आप ज्यादा ध्यान ना दें तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी यूआरएल यहां पर आते हैं तो आपको बस ये देखना है कि कोई भी यूआरएल आपके आर्टिकल का ओरिजिनल यूआरएल तो नहीं है। ये जैसे टैग लिखा हुआ है तो ये हमारा कोई ओरिजिनल यूआरएल नहीं है। आगे हम देखते हैं तो ये जितने भी हैं सब में देखिए टैग लगा हुआ है, तो ये टैग वाले हमारे यूआरएल हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल यूआरएल कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखिए इस तरह से होते हैं। तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो सॉफ्ट 404 एरर है ये कभी कभी गूगल की मिस्टेक से भी हो जाता है, तो उसमें क्या है, आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है और ये वापस से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सॉफ्ट 404 एरर को लेकर आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।